नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द न्यू राजस्थान चैनल्स। आज हम आपको लेकर के आए हैं अपने ही गांव के एक ऐसे रहस्यमयी और करीब 200 साल पुराने प्राचीन मंदिर में, जहां छुपी है इतिहास और आस्था की अनोखी कहानियां। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की पूरी सच्चाई के बारे में। ये मंदिर का जो बाहर का दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं बालाजी महाराज के, कृष्ण भगवान के, गौ माता के और ये शिव शंकर के। ये मंदिर का जो पंडाल है उसका मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ और इधर ये शिवलिंग का जो दर्शन है वो अंदर से दिखा रहा हूँ मैं। शिवजी महाराज इसमें विराजमान। दोस्तों, हमें यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में है और राधा रानी के, ठाकुर जी महाराज के, कृष्ण भगवान के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और ये मंदिर का जो अंदर का दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभामंडप का जो अंदर का दृश्य है वो ये कृष्ण भगवान और राधा रानी की जो फोटो आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, करीब से दिखा रहा हूँ, ये सभामंडप के अंदर का दृश्य है। और इस वक्त हम खड़े हैं ठाकुर जी महाराज के मंदिर में और ये हनुमान जी महाराज की मूर्ति, बालाजी महाराज की ये मूर्ति इस ठाकुर जी महाराज के मंदिर में स्थापित है। तो ये पूरा मंदिर का ये दृश्य है वो अंदर से हम इस वक्त देख रहे हैं। पूरा का पूरा ये लाइव दर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बाबूलाल जी पुजारी, इस ठाकुर जी महाराज के पुजारी हैं। गांव के प्राचीन मंदिर है ठाकुर जी महाराज, और हमारे साथ जुड़े हैं बाबूलाल जी शर्मा। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। बाबूलाल जी, आज मैं पूछना चाहूंगा, जो ये ठाकुर जी महाराज का मंदिर है वो लगभग कितना प्राचीन मंदिर है? ये लमसम 200 साल पुराना है। मतलब गांव के हाँ, गांव के लोगों के, बुजुर्गों के माने तो ये 200 साल पुराना, करीबन लगभग 200 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हाँ। पंडित जी, इसमें जो सेवा भाव का कार्य चलता है वो किस हिसाब से, किस स्तर पे चलता है? मतलब ये हमारे दादू जी 3 भाई थे। अच्छा। और उनके आधार पर ये 12-12 महीने के हिसाब से ये मंदिर हम पूजा करते हैं। मतलब ये जो साल टू साल वो चेंज होता रहता है? 22 सितंबर हमें, मतलब 22 सितंबर को जैसे हाँ, अभी आपके पास है तो अगली बार किसी और के पास चला जाए, चेंज होता रहता हाँ, है ना। जो इस बार पिछले, मैं ये कहूँ पंडित जी, पिछले 2-3 महीने से इस मंदिर में जो परिवर्तन हुआ है, अपडेट आया है, मतलब विकास का जो कार्य हुआ है, हाँ जी, वो जो ये मंदिर में बड़ा टीन सेट लगा है, हाँ जी, वो किसके माध्यम से लगा है? कौन भामाशाह थे, गांव के थे या बाहर से थे? ये जो टीन सेट बना है ये मेरे बड़े भाई विशाखापट्टनम रहता है, उनके सहयोग से ये बना है। और उनके जो सेठ जी है उनको हमने बोला, मतलब जो आपके भैया जी हैं वो हाँ, विशाखापट्टनम में रहते हैं और उनके जो मालिक है, उनके जो सेठ है, उनके माध्यम से ये लगा है। हाँ। तो पंडित जी, इसमें जो काफी बड़ा टीन सेट है, हाँ। तो इसमें लगभग कितना खर्चा आया हुआ है? इसमें लमसम 1,22,000 रुपया का खर्चा लमसम आ गया। मतलब जो ये टीन सेट बनकर के अभी जो तैयार हुआ है, इसमें करीबन 1,82,000, ये मान के चले कि 2.25 लाख रुपए इसमें अभी तक खर्चा आया है। हाँ जी। और जो ये बाकी का मंदिर में जो सेटअप हुआ है, जैसे पंखा है, लाइट फिटिंग है, दरी है, और भी काफी सामान है, ये जो इसमें फिटिंग है, दरी है, पंखा है, इसमें जो भी मतलब घरेलू आइटम है, ये सब गांव की तरफ से। मतलब जो छोटे मोटे जो भी आइटम है, पंखा, लाइट फिटिंग है, दरी है, और कुछ जो भी सामान है वो गांव के भामाशाह के द्वारा, यहाँ गांव का बहुत बड़ा सहयोग है मंदिर में, और गांव की मान्यता भी बहुत है। हाँ, मान्यता की बात करें तो पंडित जी, हम देख रहे थे कि कल का ही कोई कार्यक्रम था मंदिर में, शायद महिलाएं काफी ज्यादा थी और भजन भाव कीर्तन पूरे दिन भर चल रहे थे। 11 से अमावस्या पुण्य। अच्छा, मतलब 11 से पुण्य अमावस्या को गांव की महिलाएं काफी भजन कीर्तन करती रहती है, बड़ी संख्या में आवे और भजन भाव करे, बहुत बढ़िया मतलब। पंडित जी, आपने जो इसमें विकास के कार्य किए हैं, हाँ जी, इसके बाद अब आगे क्या प्रोसेस है, क्या कार्य और होने वाला? आगे का ये है कि जो मंदिर बना है इसको और बेहतर बनाएं, इसको और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे बाहर से भामाशाह द्वारा जो पैसा लाना है, कैसे लाना है, वो सब मालिक के हाथ में, लेकिन इसको कोशिश करेंगे, इसको और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। गांव में जो वार्ड के बीच में मंदिर में मैं अभी बात कर लेता हूँ, इसमें जो पानी की कमी है, जो किल्लत है, वो दिख रही है। पानी की भी गांव से सहयोग मिला है, एक ट्यूबवेल की व्यवस्था हुई है, तो ट्यूबवेल बाहर। अच्छा, गांव के भामाशाह है वो बोरवेल करवाने वाले? गांव के ही भामाशाह है जो गोपाल जी न्योल की तरफ। अच्छा, गोपाल राम जी न्योल है, उनके द्वारा इस ठाकुर जी महाराज के मंदिर में बोरवेल बनने वाली है। बोरवेल बनने वाली। उसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम हमारा जो हम लेके चले हैं वो गणेश जी की मूर्ति।
गणेश जी की मूर्ति इसलिए जरूरी है कि गांव के अंदर गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है। नहीं पंडित जी, वो तो हम बात कर लेते हैं। गणेश जी महाराज की मूर्ति होना बहुत जरूरी है, गणेश हाँ जी का मंदिर होना जरूरी है, क्योंकि जो शादी होती है या शुभ जो मांगलिक कोई कार्यक्रम होता है उसमें सबसे पहले हम गणेश जी को मनाते हैं। हम जो अभी जो कार्ड चढ़ाते हैं वो गणेश जी के आधार पर ही, इसको कृष्ण भगवान के आधार पर ही कृष्ण की मूर्ति चढ़ाते हैं। और अब जो गणेश जी की मूर्ति आएगी उन भैरव सिंह की तरफ से वो, अच्छा, अभी ठाकुर जी के मंदिर में हाँ यहाँ गणेश जी महाराज की मूर्ति लगने वाली है। हाँ, वो भैरव सिंह की तरफ से, अच्छा, ये भैरू सिंह जी स्नोप ओम प्रकाश सिंह जी की हाँ तरफ हाँ, से, भामाशाह की तरफ से भामाशाह ये की तरह ये मूर्ति मूर्ति आएगी। यहाँ लगने वाली है। लगभग कितना समय लगेगा मूर्ति लगने में? 2 महीने लग जाएंगे। करीबन मान के चले 2-2.5 महीने बाद इसमें। हाँ, बन के वो तैयार तो हो चुकी है, लेकिन आने में वो अच्छा, थोड़ी सी, मूर्ति बन चुकी हाँ है। मूर्ति बन चुकी है। लमसम में 2-2.5 फुट की मूर्ति है, बढ़िया मकरानी की मूर्ति बनाई है। लमसम उसमें खर्चा भी काफी आएगा, लेकिन जो भी है एडजस्ट करेंगे। मतलब आने वाले 2-3 महीने बाद हाँ गणेश जी महाराज की मूर्ति ठाकुर जी महाराज के मंदिर में लगने वाली है। हाँ, उसके बाद हम बड़ी कलश यात्रा करेंगे। जो भी हाँ, गांव वो तो के, जैसे हाँ मूर्ति स्थापना होती है हाँ, उसमें कलश वगैरह, मुझे, वो कलश यात्रा निकलती है, गांव की महिलाएं और ग्रामीण जन उसमें हाँ उपस्थित रहते मुझे हैं। वो बड़ी उम्मीद है गांव के सहयोग है, जो नहीं भी करेंगे बड़ी, मतलब कलश यात्रा बनाएंगे, इसमें जो भी प्रोग्राम अच्छा करेंगे। और इस मंदिर में बात कर ले, जो मंदिर के अंदर जो सभामंड है हाँ उसके अंदर जो मूर्तियां लगी हुई है वो वो, प्राचीन मूर्ति है या अभी कोई नहीं ताजा नहीं, मूर्ति भी वो लगाई गई है? पहले की मूर्ति है, प्राचीन है, और वो अष्ट धातु की है। अच्छा, जो मूर्ति लगी हुई है वो अंदर, जो अंदर मूर्ति है हाँ सभामंड में, वो अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति हाँ, है। इसमें जो भी, इसमें छोटी मोटी जो जितनी भी मूर्ति है वो लमसम पीतल और तांबे की है। पीतल और तांबा तांबे की अष्ट है, धातु में। उसमें ये पत्थर की कोई मूर्ति नहीं है। जो इस मंदिर के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, उसमें कितना योगदान बाहर से रहा है, कितना गांव से रहा है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे? फुल सपोर्ट है, मतलब गांव के लोगों का फुल सपोर्ट यहाँ मिल रहा है ना? हाँ जी। यही पूछ रहे थे। और जो ये छपरा लगा है मंदिर के अंदर, काफी बड़ा टीन सेट है और काफी लागत भी आई होगी, तो ये पंडित जी किसके आधार पे हुआ, कैसे हुआ है? ये मेरे बड़े भाई के सहयोग से है वैसे तो। और ये जो छपरा बनाया है, ये मालिक है अनिल जी जोशी, सनोप रामोतार जी, मंडावा। और फिलहाल ये कर्म भूमि है विशाखापट्टनम। अच्छा, मतलब रामोतार जी जोशी सनोप अनिल कुमार जी जोशी, हाँ जो मंडावा के मूल निवासी और फिलहाल विशाखापट्टनम में रहते हैं। लगभग इस जो टीन सेट बना है इसके अंदर कितना खर्चा हुआ है? इसमें लमसम में 1,82,000 रुपया लागत हुई है टीन शेड की, लमसम। लगभग 1,82,000 रुपए, हम मान के चलेंगे 2.25 लाख रुपए इस मंदिर में जो टीन सेट का जो खर्चा हुआ है। और बाकी गांव के लोगों का भी सपोर्ट रहा है, काफी जो चढ़ावा या चीजें जो भी आई है वो ग्रामीण जनों की तरफ से मिली है। अभी इस मंदिर में क्या आगे का जो आपका क्या प्लान है, क्या प्रोसेस और होगी, क्या विकास के कार्य और होंगे? आगे का ये है कि जो इसमें जो कमियां है उन्हें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जो पानी की व्यवस्था है, इसमें पानी की व्यवस्था बहुत दिक्कत है, बाहर से पानी लाना पड़ता है। इसके लिए एक ट्यूबवेल की भी गांव से एक सहयोग है। और उसके बाद में जो एक गणेश जी की मूर्ति है, हमारे आसपास के गांव में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। हम जब ये धो के शादी का कार्ड जो देने के लिए जाते हैं तो वो, हाँ, वो जो विनायक जी का पहला कार्ड जाता है, प्रथम कार्ड जाता है, वो या तो रणथंभौर भेजते हैं या फिर फतेहपुर कहीं और जाना पड़ता है, रतनगढ़ जाना पड़ता है। हाँ, इसके लिए हमारे मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। अच्छा तो गणेश जी की मूर्ति के लिए हमारा सबसे बड़ा सहयोगी ये भैरव सिंह है। अच्छा, जो गणेश जी की मूर्ति अभी लगने वाली है वो इन भैरू सिंह जी के द्वारा यहाँ लगाई जाएगी। के द्वारा लगभग कितने समय बाद ये मूर्ति लगने की संभावना है? लमसम महीने 2 महीने की बात महीने 2 महीने बाद लगे। हो सकता है, उसमें टाइम कोई एडजस्ट हो सकता है, महीने 2 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं। हाँ। लेकिन वो जो मूर्ति गणेश जी की लगने वाली है वो भैरू सिंह जी की तरफ से लगने वाली है। हाँ, ये मान के चलते हैं, क्योंकि ग्रामीण जन जो होते हैं, शादी का जो पहला कार्ड होता है, वो पहला निमंत्रण हम मान के चले वो गणेश जी को जाता है। लोग रतनगढ़, फतेहपुर या रणथंभौर वैसे जाते हैं, तो यहाँ काफी अच्छी सुविधा मिलेगी। जब गांव के मंदिर के अंदर जब गणेश जी की मूर्ति लग जाएगी तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और फेस टू फेस आएंगे। महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है, तो वो व्रत करती है, उनके लिए गणेश जी सबसे बेस्ट है। अच्छा, हाँ, महिलाओं का लगाव मंदिर से काफी ज्यादा मैं भी देख रहा हूँ। इस टाइम में काफी पिछले 3-4 महीने से हम बात कर ले तो महिलाओं का लगाव मंदिर की तरफ ज्यादा है। जैसे पुण्य है 11 से उस पे कीर्तन भजन होते रहते हैं। नहीं, अच्छी बात है। और अभी जो मंदिर के अंदर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो मैं बात कर लेता हूँ, जो मूर्तियां हैं वो पत्थर की है या कोई अष्ट धातु की बनी हुई है? जो राधा रानी की जो मूर्ति बनी हुई है वो अष्ट धातु से बनी हुई है मंदिर के अंदर, वो भी प्राचीन है या अभी बनाई गई है? अच्छा, वो पहले से बनाई गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट
और ऐसी सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यू राजस्थान चैनल्स के साथ और सब्सक्राइब व लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।